हे गाइस, तो आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ इस मटेरियल को ब्लेंडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पर ये सीन क्रिएट मैंने पहले से कर रखा है। तुम्हें ये क्रिएट करना है तो तुम मेरा कंक्रीट मटेरियल वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इसी को सिलेक्ट करके, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं मटेरियल व्यू में जाऊँगा, शेडर एडिटर में। ओके, एंड यहाँ पर एक न्यू मटेरियल ऐड कर लूँगा, सिंपल। अब मैं यहाँ पर इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ ओवरले को, और यहाँ पर एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट ऐड कर लेता हूँ। ओके, और इसके ऑब्जेक्ट के आउटपुट को मैं यहाँ पर बेस कलर में ऐड करके देखूँगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा मुझे मिल रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक कलर रैंप को ऐड कर लूँगा। ओके, और इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। इसके पहले मैं एक वेव टेक्सचर को यहाँ पर ऐड कर लूँगा, जिसकी पैटर्न्स हमें यहाँ पर चाहिए होगी। ओके, तो ये पैटर्न्स हमें मिल गई है, और इस कलर रैंप से मैं इस पैटर्न्स को छोटी या बड़ी कर सकता हूँ, लाइक यहाँ पर। ओके, ऐसे मैं कर सकता हूँ। तो इस कलर को मैं थोड़ा ग्रे कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पर मैं मूव करूँगा समथिंग अराउंड ईयर, और कुछ ऐसा हमें मिल जाएगा। ओके, नाउ मैं इस टेक्सचर कोडिंग को ऐड करने के बाद, वेव टेक्सचर के बाद, मैं यहाँ पर पहले तो इसको ऑन कर लेता हूँ स्क्रीन कास्ट को, और यहाँ पर N प्रेस करके मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में बम्प ऑनली की जगह पर मैं डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प कर लूँगा, ठीक है। तभी हमें वो मटेरियल मिलेगा। नाउ मैं यहाँ पर वही मटेरियल को क्रिएट करने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नोड को मैं ऐड कर लूँगा, और इस कलर को मैं यहाँ पर हाइट में कनेक्ट कर लूँगा, और सिंपल इस डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ पर आउटपुट में कनेक्ट कर लूँगा। ओके, तो हमें कुछ ऐसा डेप्थ मिलेगा। नाउ इसकी स्केल डेंसिटी को मैं यहाँ पर 0.02 कर लूँगा, तो यहाँ पर थोड़ा और मिल जाएगा। एक और चीज़, इसको तुम सेट स्मूथ करोगे तो थोड़ा डिफरेंस आएगा। ओके, ठीक है। तो कुछ ऐसा मटेरियल हमें यहाँ पर मिल रहा है। ओके, और यहाँ से तुम इसकी मेटालिक को बढ़ाओगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ इफ़ेक्ट मिल जाएगा। इसको तुम्हें रिमूव करना है तो तुम और भी सब डिवीज़न बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये शायद रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर सब डिवीज़न को बढ़ाएंगे तो ये कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे तुम ऐसा मटेरियल क्रिएट कर सकते हो। ओके, ठीक है। और इसको एनिमेट करना है तुम्हें, अगर यहाँ पर इसको एनिमेट करना है तो यहाँ पर आइटम में तुम इस Z वैल्यू को एनिमेट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर मैं हैशटैग फ्रेम और /20 डालूँ, स्लैश मतलब डिवाइड। ओके, तो ये एक ड्राइवर है जो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, तो ये एनिमेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये लूप एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा, और इसकी तुम्हें स्पीड बढ़ानी हो या कम करनी हो तो वैल्यूज़ को बढ़ा दो। लाइक स्पीड ज़्यादा करनी है तो वैल्यूज़ को कम कर लो, एकदम करनी है तो 1 कर लो, स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, तो ऐसे कुछ तुम ऐसे इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ओके,
तो आज के लिए ये रहा हमारा मटेरियल। ओके, और इसको तुम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इसकी विड्थ को, ठीक है। और ये रहा हमारा पूरा आज का नोड सेटअप। ओके, सिंपल। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल, ठीक है। तो बाय।